VSCOA ने की कोएथिसिस अवार्ड जोन 3 की मेजबानी वास्तुकला उत्कृष्टता का जश्न। मुंबई वास्तुकला परिषद कोअक के जोन 3 के लिए नामित क्षेत्रीय केंद्र विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर VSCOA ने वास्तुकला शोध प्रबंध में उत्कृष्टता पुरस्कार EA 2025 और वास्तुकला विरासत के दस्तावेजीकरण में उत्कृष्टता पुरस्कार DA 2025 सहित एक ऐतिहासिक 3 दिवसीय कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया। कोअक TRC पुणे की शैक्षणिक इकाई के अंतर्गत 2006 से आयोजित यह वार्षिक पहल समकालीन वास्तुकला प्रवृत्तियों पर संवाद, चिंतन और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से शिक्षकों, कार्यरत वास्तुकारों और उभरती प्रतिभाओं को एक साथ लाती है। जोन 3 के कॉलेजों से 120 से ज्यादा थीसिस प्रविष्टियां और 30 विरासत दस्तावेजीकरण परियोजनाएं प्राप्त हुई। एक भव्य प्रदर्शनी में चयनित कृतियों का प्रदर्शन किया गया, जिससे आगंतुकों को नवीन वास्तुशिल्पीय सोच की झलक मिली। प्रस्तुतियों का मूल्यांकन पूरे भारत से एक प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल द्वारा किया गया, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में 5 उत्कृष्ट परियोजनाएं अंतिम प्रस्तुति के लिए आगे बढ़ी। आर्किटेक्चर और डिप्लोमा इन इंटीरियर भी चालू की है, जो काउंसिल अप्रूव्ड कोर्सेस है। ये फर्स्ट टाइम एक रिवोल्यूशनरी कोर्स महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। बहुत सालों से जरूरत था, लेकिन अभी चालू हुआ है, जो 10th के बाद भी हो सकते हैं और उसके बाद लोग बैचलर्स में भी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में भी जा सकते हैं। Sir, can you share some innovative ideas? Yes. So ये साल हमने जोन 3 का जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अवार्ड्स 2025 का है, हमने होस्ट किया है। इसमें 100 टोटल एंट्रीज, 150 एंट्रीज अक्रॉस महाराष्ट्र आए हैं और इसमें से 120 एंट्री आर्किटेक्चर के अवार्ड्स है और 30 हमारे हेरिटेज अवार्ड्स है, जो स्पेशल है। आप उसको देखिए, ये हमारा विरासत है और ये इसको बच्चे लोग ने बहुत अच्छी तरीके से, हर एक कॉलेज के बच्चों ने उसको अच्छे तरीके से, टेम्पल्स हो या हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हो, महल हो, वाड़ास हो, डॉक्यूमेंट करके उसको प्रिजर्व करने का आगे रखा हुआ है। और ये दूसरे 120 जो आर्किटेक्चर एंट्रीज आए हैं, इसमें 2 कैटेगरी है। एक आर्किटेक्चर, जैसे सर ने बोला है, आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी है, दूसरा सोशल कंसर्न है। इसका अभी से ऑडिटोरियम में उसका जूरी चल रहा है, उसमें से 2 आर्किटेक्चर में सेलेक्ट होंगे, 2 सोशल में सेलेक्ट होंगे और इसको फाइनल्स में भेजा जाएगा। और इसका इम्पोर्टेंस आप पूछे प्रश्न जो किए है, ये बहुत जरूरी है। ये फायदा डायरेक्ट हमारे बच्चों को और सोसाइटी को है। सोसाइटी जब देखते हैं कि 150 एंट्रीज, जब ऐसे अलग अलग सॉल्यूशन लोगों ने एक अर्बन प्रॉब्लम्स के लिए, अर्बन प्लानिंग प्रॉब्लम्स जो है अभी हम लोग देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है, लोगों ने सॉल्यूशन उसको सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन हैबिटेट, सस्टेनेबल ह्यूमन हैबिटेट जैसा है, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, हर ये युवा पीढ़ी ने अपने तरीके से उसको प्रदर्शित किया गया है। और ये बहुत जरूरत है कि लोगों तक ये जाए और ये काउंसिल ने जो अपॉर्चुनिटी दिया है, ये पब्लिक डिस्प्ले एग्जीबिशन जो हो रहा है, लोग देख सकते हैं कि हमारे आर्किटेक्चर के बच्चे, छात्र क्या क्या लेवल पे कर सकते हैं। और दूसरा फायदा है हमारे खुद के बच्चों के, विवेकानंद के, कि ये बच्चे इधर बैठे इतने एंट्रीज एक साथ देख के अपना अगले साल जो खुद थीसिस देंगे, उनको भी प्रोत्साहित मिलता है। और जब एक लेवल पे आके प्रेजेंटेशन सब बच्चे देखते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं, उससे बहुत सीख आगे जाता है। So what is your message to young students or young architects who are already in the field of architecture? So there's a climate change is at the doorstep and
we have to make sure that all our solutions, all our proposals are basically bent towards making sure that the sustainability and sustainable human habitat is addressed. Climate change is not an option, it is a mandatory thing. Make sure that हर citizen, every human being जिसके लिए हम ये डिजाइन कर रहे हैं, जिस जिस घर में लोग रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस ऑफिस में लोग काम करने वाले हैं, उनके हेल्थ को और आगे बढ़ावा दे, अच्छा रखे, क्योंकि इसमें लोग 80% लोग इंडोर स्पेंड करते हैं, तो उसका जो डिजाइन होना चाहिए उनके हेल्थ को अच्छा रखते हुए, हेल्थ एंड वेलबींग को रखते हुए डिजाइन करना चाहिए. And the question to you, how you will connect the students, the aspiring students to the government and government taking up their projects? See, already what is happening is that like we in collaboration with the Ministry of Culture, also in collaboration with Ministry of Education, and now with the Ministry of Commerce, we are MSME. plus MSME. Another is like economically this bigger section, social Ministry of Social Justice. With them as such, we have already started meaningfully engaging ourselves with. And whereupon we organize the exhibitions, so we have conducted up till now 2 exhibitions at a central level. In fact, the last exhibition was visited by almost about 3 lakh people. So this, see, finally it is about spreading the awareness as to what kind of a value proposition the architects are capable of bringing on a table. So that people would understand that like if I go to an architect, I go to a good architect as such, then I'm capable of getting something which is much better than which I would have done on myself. Now this happens at possibly 3 levels. The level number 1 happens to be basically the cost effectiveness in terms of whatever budget you have, but there is a cost effectiveness which would happen. Number 2 is that there will be optimization which will be happening around. The spaces would be designed in a very proper fashion, suitable to the needs of the occupants as well as the visitors. The third thing which would happen basically by engaging them is in terms of the great aesthetical quality. So we always keep on saying that मकान जो है ये proud point होता है. तो अच्छा मकान अगर है तो अच्छा मकान है तो that you start getting satisfied with it, people start enjoying it as such. So having a good and we have a tradition. इंडिया का जो ट्रेडिशन जो है आर्किटेक्चर का बड़ा रीच है. So our students are capable of fantastically performing well, and they have the great opportunities which are ahead of them. So this is going to be a fantastic thing for everyone to understand. So we have to encourage. That's about And it. how easy it is to access you to other projects and for scholarships? No, we are basically, as far as Council of Architecture is concerned, we are basically very transparent. So through our website, the things are being done as such. We keep on announcing our schemes. They are also in open standard. We ourselves do not want to have any kind of benefit whatsoever. So in that sense, we are the facilitators, as we call it. So we have to bring the best talent from the teachers. We have to bring the best talent from the students. We have to bring the best talent from the professional architects. We are also doing a lot of things for them. And on other side as such, we have to ensure that their training is happening in a very proper fashion. For example, we have something which is known as a universal accessibility. All the public buildings should be universally accessible, meaning thereby that there may be blind men who also will be using it with the same kind of a confidence. There may be people on a wheelchair, they may be using it in the same kind of fashion. There may be deaf and dumb who may be capable of using it with the same kind of a confidence. And in order to do that as such, you require certain kind of special arrangements to be made in the buildings. The Council of Architecture is going to start with that kind of a program which has been already designed. That is with the Ministry of Social Justice. And empowerment. Empowerment. So that is what we are doing, and that we are going to start very soon. We are also conducting through TRC. We are conducting a lot of quality improvement programs for architects, as well as for the teachers, to ensure. So this I would link with your previous question. See, how are you capable of bringing them to world standard? You are capable of bringing them to world standard basically by keeping on training them. So you have to keep on doing the plugins. So these plugins through TRC we are actually doing for last 20 years almost. 20 years. Since 2005 we are doing this.
and we do roughly between 40 to 60 programs for training teachers every year. Now we are also starting with upgrading the skills of the students. This is in collaboration with the MSME, that is the Ministry of Medium, Small and Micro Enterprises. So we are trying to create awareness programs on how to develop entrepreneurship. Also, we are developing skills amongst the students so that they are able to become employers rather than employees. So they will be generating employment. That is the main aim and objective of these programs. Also, we are doing some research projects. One we have completed, which was done in the rural domain. अभी किसी ने question किया कि rural areas के लिए क्या हो रहा है. So this program was done for the rural areas where schools of architecture were invited to check what are the issues in the rural areas and what architects can do to contribute to solve those issues. ये सिमिलरली अभी एक और भी जो किया था वो अर्बन एरियाज के लिए था. So we invite proposals from all over India. We got more than 72 proposals. उसमें से almost 35 proposals were selected, implemented, awarded, and उनका एक publication बन रहा है. The idea of doing these publications is that जो भी काम होता है architects, either schools या teachers या students की तरफ से, that is showcased and put in the public domain so that the public is aware कि architect क्या कर सकता है और किस तरह से सोच सकता है. That is so important. देन ये जो अवार्ड्स प्रोग्राम की बात हो रही है जो हम लोग अभी के लिए रखा हुआ है, तो ये 2006 से हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं. 20 years हाँ, और दिस इज द 20th साइकिल. सो एवरी ईयर जो हम 5 जोन्स में कॉलेजेस को डिवाइड करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट ज्योग्राफिकली डिवाइडेड. तो हर जोन से हम 2 बेस्ट प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं नेशनल लेवल पे. परंतु उसी जोन में वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड 10 बेस्ट. इसका मतलब ये हुआ कि 5 जोन में 10 बेस्ट इज 50 बेस्ट प्रोजेक्ट्स विच आर सिलेक्टेड अक्रॉस इंडिया. एंड 2006 ऑनवर्ड अभी तक हर साल हम ये 50 जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होते हैं द बेस्ट इन इंडिया आर पब्लिश्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया. इससे एक ऐसा रिपोजिटरी तैयार होता है हमारे पास कि 2005 से 25 तक कैसे बदल होते गए इंडियन सिचुएशंस में, किस तरीके से हमारे इंडियन आर्किटेक्ट्स आर एम्पावर्ड एंड आर थिंकिंग इन विच डायरेक्शन टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू दीज इश्यूज, and in what way can society and government contribute to bringing these visions to reality. So if you look, इनकी लाइब्रेरी में भी हैं ये किताबें. हर साल की एक किताब निकलती है where all these 50 projects are showcased. And a message to aspiring students of architecture to win this award. To win this award, that is not actually the only objective, but yes, I would say that learning does not happen within the confines of a classroom or a school. So the world is your school. You must learn from each other. You must learn from the society. You must learn from every individual in the society. ऐसे नहीं है कि मैं architect हूँ तो मैं किसी plumber, electrician से सीख नहीं सकती. Everybody has something which has to be offered, and we should be, architects should be in a position to be able to accept that and imbibe that. तो जितना हम ज़्यादा सीखते हैं ना उतना हम strength हमारी बढ़ती है. So empower yourself is my message to our students. इनफैक्ट अभी एक तो ट्रेनिंग तो अभी चल रहा है. अभी ये यहाँ पे प्रोग्राम, मतलब अभी यही प्रोग्राम के साथ जो अवार्ड प्रोग्राम के साथ जो मैडम ने एक्सप्लेन किया, 5 दिन का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है हमारे इधर ऑन डिजाइन कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर 5 दिनों का ट्रेनिंग हो रहा है. 20 शिक्षक आए हैं Across- इधर मुंबई एंड सांगली सराउंडिंग रीजन महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र से. तो वो आके 5 दिन इधर रुक के वो ट्रेनिंग लेके काउंसिल उनको सर्टिफिकेट देता है. वो कॉलेज में जाके वो नॉलेज वापस बच्चों के साथ शेयर किया जाता है. ये ट्रेनिंग बहुत फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो काउंसिल कर रहा है ये बहुत ज़रूरी है और इसको और आगे लेके जाना है. So how it is upgraded, like teachers training program is going on, how it is upgraded, considering our nature also into eco-friendly projects. So मल्टीपल एक्चुअली The titles of these training programs are selected based on one, the requirement of the society, two, the requirement of the teachers, because they also get an idea of what the students want to learn. एक बार ये titles जब identify होते हैं तो उन titles पे we identify the best speakers from across India, and they are invited to train the teachers.
So it is like a cascading effect. पहले टीचर को पढ़ाओ, टीचर कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे will start practicing in the society. So it is like a cascade. ऊपर point है, वहाँ से वो spread होता है. That is the whole purpose. We are also considering the latest technology. We are talking about the AI and its interface. We are talking about the 3D printing and how it is going to, help and so on and so forth. In fact, we conduct the international conferences also on that. So that also we have started. दो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे. एक पहली वाली में we did architecture and education to see कि how education can contribute to strengthen the profession of architecture. We also identified कि AI is coming in a big way, and although it is not part of our regular curriculum, our students must learn that, without which they will not be able to go ahead. Therefore, the second conference was called Transformations, where we looked at disruptive technologies and we looked at what are these artificial intelligence modules which we can imbibe. So उसमें जैसे सर कह रहे हैं, we had 3D printing, machine learning, all these things were taught. With the and international discussed. experts coming. We had, it was international conference. And We the had third one we are people from all coming over up the world. with is basically on the sustainable development goals goals. of the United Nations. SDG. So we are going to be looking at all the 17 goals, and again we are going to be inviting speakers from all over the world. So good.